स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा और बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे टारगेट मिला है। और किस तरीके से मुझे टारगेट मिला और कौन सा कंपनी के ऊपर टारगेट मिला है और उसी के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं इस फील्ड में। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपने सही तरीके से रिसर्च किया, कंपनी के ऊपर सही तरीके से सारे जांच करने के बाद आपने एंट्री लिया और अपने पेशेंस नहीं दिखाया, तो कभी भी इस मार्केट आपको पैसा नहीं देंगे। तो पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस है, चलो उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा पावर के बारे में। देखिए टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले एक गुड पॉइंट्स अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी आइज 10 बिलियन रुपीज, मतलब रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो 10 बिलियन रुपीज इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और वो भी किसके माध्यम से? भाया बॉन्ड्स। अभी क्वेश्चन ये है भाया बॉन्ड्स एंड बैंक का शेष, मतलब जितने सारे बैंक्स है वो बता रहे हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी के लिए टाटा पावर क्या कर रहा है, 10 बिलियन रुपीज उठाने वाले हैं मार्केट से, वो भी बॉन्ड के माध्यम से। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बॉन्ड्स होता क्या है। देखिए मैं क्लियर कट आपको आसान भाषा में समझा दूं। देखिए मान के चलिए एक कंपनी है, तो उसको फंडिंग का जरूरत है। अगर वो बैंक से डायरेक्टली लोन ले तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर वो बॉन्ड इशू करे, मतलब एक बॉन्ड इशू कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं 7% में आपको फिक्स्ड, 7 से 8% में, कोई कंपनी 9% तक देते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 8% फिक्स्ड रिटर्न देने वाला है जो लोग बॉन्ड खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न तो आपको मिलेगा कंपनी के माध्यम से। तो आपके पास से जो पैसा उठा तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 8%। अगर बैंक से लोन ले तो उसको शायद 10 से 11 से 12% लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़े। तो कौन सा अच्छा होगा? बॉन्ड्स अच्छा होगा कि लोन्स, बैंक से लोन लेना अच्छा होगा? ऑब्वियसली बॉन्ड्स अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड्स कंपनी के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वही कंपनी का बॉन्ड्स बेचा जाता है, वही कंपनी का बॉन्ड्स लोग ट्रस्ट करते हैं जो कंपनी का ग्रोथ है, जो कंपनी स्ट्रांग है, जिसका पेरेंट कंपनी स्ट्रांग है। तो रेन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में टाटा पावर आज अलग लेवल में एक रिप्रेजेंट बना रहा है। तो हर कोई इसका ट्रस्ट करेंगे और बॉन्ड भी इजीली वो बेच पाएंगे। तो बेसिकली टोटल जो बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करने जा रहे हैं 10 बिलियन रुपीज, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो मुझे लगता है इस न्यूज के कारण इस शेयर में एक पॉजिटिविटी थिंकिंग देखने को मिला। क्योंकि जब न्यूज आया था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन एक बिग फॉल हुआ था, उसके बाद फिर से कंपनी रिकवर भी किया। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले एक सिनेरियो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसको ब्रेक करने के बाद मैंने 30% के आसपास टारगेट को लेने के लिए इंतजार किया था। फाइनली वो 30% का टारगेट अचीव हो चुके हैं। और अभी देखिए फिलहाल के लिए नेक्स्ट एक और एक एंटी बनने जा रहा है। वो कुछ एंटी इस तरीके से है, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनने के बाद अभी आप देख सकते हैं कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक छोटा सा टारगेट मिलेगा अराउंड 20% के आसपास। तो इस टारगेट लेना क्या सही होगा, क्या इसके ऊपर सही एंट्री लेना सही होगा? तो उसके लिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। जैसे कंपनी के अगर डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है, अगर उस कर्जे के बारे में बात करूँ तो नेट डेप्थ एंड टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का भी कर्जा अराउंड 49,479 करोड़ है। अगर मैं इस कर्जे के हिसाब से अगर कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की भी कैपेक्स इस बार हाईएस्ट यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, करीबन 13,186 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों में से 7,600 करोड़ के आसपास था। मतलब हाई लेवल का एक जो कैपेक्स है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कैपेक्स यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। उस कैपेक्स के कारण कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो कैपेक्स जो है अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी का बिजनेस भी स्मूथली एंड हाईली ग्रोथेबल होके चल रहा है। जैसे कंपनी का नेट जो सेल्स है, अगर 12,400 दिखाए तो उससे बढ़कर 15,800 तक बन चुके हैं। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट 939 करोड़ से 1,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना, कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसी भी एक टाइम्स में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव नहीं हुआ। तो एक ये भी एक कंपनी के गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस इतने सारे पॉइंट्स होने के कारण इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डी मार्ट, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट। फाइनली डी मार्ट के ऊपर मुझे टारगेट मिल चुका है। बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद
बहुत पेशेंस दिखाने के बाद फाइनली कंपनी ने टारगेट दिया। मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के वैल्यूएशन जब इसका पी रेशियो 100 के आसपास था तब मैंने टेल लिया था और आज 127 है। लोगों का कहना था, मुझे बहुत बार कमेंट्स आया, सर इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेडिंग करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। देखिए मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, मैं जब कोई कंपनीज के फंडामेंटल को चेक करता हूँ, अगर फंडामेंटल में फाइनेंशियल डेटा ठीक ठाक है, अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो उसके ऊपर कोई भी टेक्निकली ट्रेड बने तो मैं वैल्यूएशन को नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं बार बार देख चुका हूँ, वैल्यूएशन मैटर नहीं करता अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न सही बना है और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही हो रहा है। तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस सही हो रहा है का मतलब क्या है, देखिए कंपनी का पी रेशियो इतना हाई है, तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो इतना कम है, तो फिर भी मैंने ट्रेड क्यों लिया। अगर मैं पी रेशियो को आपके सामने शेयर करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था कितना 300 के ऊपर, तो आज पी रेशियो कहाँ पे आया, कोविड के लेवल में आया। तो जो लोग सोच रहे थे कि पी रेशियो बहुत हाई है, मुझे लग रहा था वो पी रेशियो हाई नहीं था, पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया और ये एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया था। 10,500 करोड़ से 12,700 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा और एक्सपेंस को कंपनी मिटाना और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी 460 से 560 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ, देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर, सॉरी लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग किया गया। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना, बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद दोबारा शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए कितने दिन टाइम लगा और मैंने आपको ये बताया ये रेंज जब ब्रेक करेगा तो टारगेट अचीव होगा। तो फाइनली टारगेट को अचीव कंपनी कर चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव हुआ। अभी क्या होने वाला है वो बोलना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न्स फिक्स्ड तरीके से ना बने तो कोई भी एंट्री लेना गलत होगा। हाँ, एक बड़ा सा एंट्री लेवल यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जिस लेवल से कंपनी टच करके वापस आ रहा है वो कंपनी का स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 5,175 रुपीज कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद बिग क्रैश हुआ था, मतलब इसी लेवल से कंपनी करेक्शन भी हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा इंटेक लिमिटेड। तो बेसिकली ओलेक्ट्रा इंटेक के ऊपर अगर मैं देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बने जा रहा है। कुछ इस तरीके से पैटर्न बनने का तैयारी कर रहा है, कुछ इस तरीके से कब बनने का तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर पहले एक ग्रीन कैंडल का रेंज बना था, क्या उस रेंज के ऊपर आपने टेल लिया। देखिए इस रेंज के ऊपर मैं टेल लेने के लिए तैयार तो हूँ, मगर यहाँ पे कंपनी आया ही नहीं, क्योंकि कंपनी नीचे तो आ रहा था, इस लो लेवल को टच ही नहीं किया जो 1,345 रुपीज़ के आसपास है। 1,345 रुपीज़ के आसपास अगर इस नीचे लेवल को टच करे यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका क्या बनेगा, यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एंट्री दो तरीके से बन सकते हैं। आइदर वो नीचे अगर इसको टच करे तो एंट्री बनेगा और यहाँ तक इसका टारगेट रहेगा जो 30% के आसपास निकल कर है। अगर यहाँ से नीचे ना आकर ही ऊपर जाए और इस हाई लेवल को टच करे और यहाँ पे एक कप के साथ एक हैंडल बटन क्रिएट करे तो एक बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे हो सकता है और बन सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया। कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसमें अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट एकदम जीरो के बराबर कर रहे थे वो आज 1% तक 0.11% तक होल्डिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफएस के पास जो होल्डिंग था करीबन 10% के आसपास, वो थोड़ा सा कम होकर 8.5% हो चुके हैं। बाकी पब्लिक के पास एंड प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर एक होल्डिंग और अपडेट डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सा है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी के ऊपर एक साल पहले इसका प्राइस था 13 रुपीज़ और कंपनी का हाई हुआ था करीबन 40 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी 3.5 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 3.5 गुना रिटर्न देने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने जा रहा है 21 तारीख को, मतलब कल के दिन ही कंपनी आपको हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने वाले हैं।
तो जो लोग पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।